हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेने वाले हैं बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4 एंड इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम से पहले हम देखेंगे कि किसी भी लाइन सेगमेंट, सपोज ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं। ओके, ये लाइन, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे अगर ये लाइन क्या करेगी, ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब बाइसेक्ट करेगी। और क्योंकि नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये जो लाइन है एल, ये ए बी को बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी एंड ये ए बी पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर भी होगी, मतलब ए बी के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90। तो अगर दोनों कंडीशन परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करती है तो हम एल को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्या है ये थ्योरम। Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from end point of the segment. Means what? अगर AB एक लाइन सेगमेंट है और ये है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अगर हम इसके ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे स्टूडेंट, सपोज ये हमने लिया P और ये P लाइज करता है, लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। अगर कोई भी पॉइंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस एंड पॉइंट से हमेशा क्या होगा, सेम। सो देन वी कैन से दैट पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। पी ए और पी बी दोनों की लेंथ सेम होगी। अगर हमने यहां पर ले लिया Q, ये भी पॉइंट किस पे लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो QA इक्वल टू QB। R लेते हैं तो RA इक्वल्स टू RB। इधर M ले लिया सो MA इक्वल्स टू MB। तो क्या याद रखना है, अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है तो उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से क्या होगा, ऑलवेज इक्वल। ये हो गया पार्ट फर्स्ट की बात। अब पार्ट सेकेंड या इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर किसी पॉइंट का, इसका जस्ट कन्वर्स, इसका अपोजिट क्या होगा, अगर कोई पॉइंट यहां पर है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, P लाइज ऑन लाइन L एंड PA कॉन्ग्रुएंट है PB के, PA और PB ये दोनों इक्वल है, ऐसा हमें दिया हुआ है, देन वी कैन से दैट P लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जिस लाइन के ऊपर P लाई करता है वो लाइन कोई आलतू फालतू लाइन नहीं है, वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB के। सो अब जरा समराइज करते हैं स्टूडेंट। अगर कोई लाइन सेगमेंट, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से सेम होगा। इसका उल्टा, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से सेम है, मतलब PA इक्वल टू PB है, इसका मतलब वो P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, लेकिन उससे पहले जरा हम एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स अगर ये एंगल है PQR, तो ये Q को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। एंगल PQR में Q क्या होता है, वर्टेक्स, और ये होती है एंगल की आर्म्स या फिर साइड्स। ओके, अब हम लेते हैं इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अगर यहां पर QS क्या है, एंगल बाइसेक्टर, अगर ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है 30 डिग्री 30 डिग्री,
ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये भी 50, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो QS को हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। अब देखते हैं ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है। सेम जैसा हमने किया था, अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा तो क्या होता है, उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से सेम होता है। ऐसे ही अगर मान लो कि ये QS क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर हम इस पर कोई पॉइंट लेते हैं M, ये M पॉइंट किसके ऊपर है, M लाइज ऑन QS, QS मतलब एंगल बाइसेक्टर। तो अगर कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस दोनों साइड से हमेशा क्या आएगा, सेम। यहां मैं लिखती हूं LN, ठीक है। तो ये ML कॉन्ग्रुएंट टू MN, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस दोनों साइड से क्या होगा, इक्वल। अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पार्ट 1। पार्ट 2 में इसका उल्टा है। इसका उल्टा मतलब कि अगर कोई पॉइंट दोनों साइड से बराबर की दूरी पर है, अगर ये M पॉइंट यहां से भी 2 डिस्टेंस पर है, यहां से भी 2 डिस्टेंस पर है, इसका मतलब जो M पॉइंट है वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। मतलब ये QS जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ML कॉन्ग्रुएंट है किसके, MN के, ठीक है, ML और MN आपस में क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, M लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, दैट इज QS क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। सो नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। मीन्स व्हाट, अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स अनइक्वल है, मतलब 2 साइड्स इक्वल नहीं है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, अगर किसी ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। या इसका उल्टा, एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। लेकिन यह है इनइक्वालिटीज, मतलब साइड्स अगर इक्वल नहीं है। जैसा ये ट्राइंगल देखो ABC, AC कितनी है 6, AB कितनी है 4, तो दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, 2 साइड्स आर अनइक्वल, दैट एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। दोनों इक्वल होंगी, ये 4 ये 4, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर 2 साइड अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो कौन सी साइड बड़ी है, AC 6 है ना, तो उसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल B, वो भी एंगल C से छोटी वाली साइड के जो अपोजिट वाला एंगल है उससे बड़ा होगा। देन द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। स्टेटमेंट से डिफिकल्ट जाएगा स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात समझ लो कि जो एंगल बड़ा, जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा। अगर AB और AC में से AC बड़ी है AB से, तो AC के सामने वाला एंगल B भी बड़ा होगा किससे, एंगल C से। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं कि अगर 2 एंगल्स अनइक्वल है, एक 50 डिग्री है एक 40 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो जो साइड ग्रेटर एंगल के अपोजिट है, कौन सी, AC, तो साइड AC क्या होगी, ग्रेटर होगी 40 के अपोजिट वाली से, मतलब साइड AB से, ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। बड़े एंगल के अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी छोटे एंगल के अपोजिट वाली साइड से। थ्योरम समझे कि स्टूडेंट, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द
थर्ड साइड। एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में कितनी साइड्स है? 3 साइड्स, AB, BC एंड AC। तो सम ऑफ एनी 2 साइड, किसी भी 2 साइड का जब हम सम करेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। तो 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा आएगा, इक्वल आएगा तो भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल पॉसिबल कब होगा? जब 2 साइड का टोटल तीसरी वाली साइड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर। सो स्टूडेंट, जितने भी बेसिक्स अभी हमने सीखे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सभी को हम यूज करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 में। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये फिगर दी हुई है स्टूडेंट्स, और ये एंगल है XYZ। इसमें YA जो है, जरा ध्यान दो, ये है एंगल बाइसेक्टर। दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ XYZ। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और AX हमें दिया हुआ है 2, तो हमसे पूछा है कि AZ कितना होगा? ये भी 2 होगा। अभी हमने किया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोई भी पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस दोनों साइड से इक्वल होगा, मतलब XY से भी और YZ से भी सेम रहेगा। सो अब लिखना कैसे, वो देखो सॉल्यूशन यहां पर। पॉइंट A लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ XYZ, XYZ के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, इसलिए ये A पॉइंट दोनों साइड से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट, मतलब AX और AZ ये दोनों क्या होंगे? सेम। अब यहां पर AX कितना दिया हुआ है? 2, तो AZ भी कितना हो जाएगा? 2। दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो सेकेंड क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई स्टूडेंट्स, इस फिगर में क्या दिया हुआ है? सेगमेंट PT, ये जो PT है ये परपेंडिकुलर है रे ST पर, ये परपेंडिकुलर, ओके। सिमिलरली सेगमेंट PR, ये जो PR है ये भी परपेंडिकुलर है रे SR पर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। और क्या दिया हुआ है? सेगमेंट PT एंड सेगमेंट PR दोनों इक्वल है, ऐसा गिवन है। जब ये दोनों इक्वल है मतलब PT इक्वल्स टू PR, PT एंड PR इक्वल है। बट ये तो क्या है? डिस्टेंस ऑफ SP फ्रॉम साइड्स ऑफ एंगल TSR। यहां पर हमें PT इक्वल टू PR ये दिया हुआ है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था? अगर कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस साइड से क्या होता है? इक्वल। और इसी का पार्ट 2 क्या था कि अगर कोई पॉइंट साइड से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब वो पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा? एंगल बाइसेक्टर। तो PT इक्वल टू PR है। सो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? P लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ TSR, क्योंकि PT और PR दोनों इक्वल हैं ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो P है ये TSR के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि SP क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर किसका? TSR का। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें निकालना है RSP। ये जो RSP है और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे लेकिन हाफ होगा। किसका हाफ? RST, पूरे बड़े वाले एंगल का, ये भी आधा, हाफ ऑफ RST, ठीक है। अब RST कितना दिया हुआ है? 56, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 28 डिग्री।
हम इसे सिंपल अगर 1 मार्क में आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, ये दोनों इक्वल, पीएस एंगल बाइसेक्टर, तो आरएसपी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल आरएसटी, दैट इज 56 का आधा 28 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी है, पी आर दिया है 8, पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है और सबसे छोटा एंगल कौन सा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू आर सबसे बड़ी साइड है, उसके बाद पी क्यू और उसके बाद पी आर। क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, इट इज गिवन। पहले यहां लिख देते हैं, पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर है 8 सेंटीमीटर। सो ये हो गया, हमने साइड्स को लिख दिया डिसेंट, सबसे बड़ी साइड, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। देयरफॉर सबसे बड़ी साइड जो है उसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, अपोजिट वाला एंगल, एंगल P सबसे बड़ा होगा। फिर एंगल R, PQ के सामने कौन सा है, एंगल R, और PR के सामने कौन सा, एंगल Q। मैंने बताया था रीजन लिखना बहुत जरूरी, तो क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। अगर साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल P। एंगल P मतलब QPR, QPR। एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, सबसे छोटा कौन सा है, एंगल Q भी लिख सकते हैं या फिर एंगल PQR। फोर्थ क्वेश्चन इन विच ट्राइंगल FAN के दो एंगल्स गिवन है, एंगल F एंड एंगल A। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड, और हमें बताना है कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी और सबसे छोटी साइड कौन सी होगी। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें सब पहले तीनों एंगल पता होने चाहिए। हमारे पास दो एंगल है बट हमारे पास थर्ड एंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल FAN एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N 180 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल N 180 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल N कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120। ओके, एंगल N हो जाएगा 60 डिग्री। तीनों एंगल आ गए। अब तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, एंगल F सबसे बड़ा है 80, देन एंगल N 60 और उसके बाद सबसे छोटा है एंगल A। तो जो एंगल सबसे बड़ा है उसके अपोजिट वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। एंगल F सबसे बड़ा, तो उसके सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल F के ठीक अपोजिट या सामने वाली साइड कौन सी है, AN। ये ग्रेटर होगी किससे, FA से, और एंगल A के सामने वाली साइड FN। रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज greater. Okay, so therefore AN is the greatest side and FN is smallest side. सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीन्स ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड वी हैव टू शो दैट इट इज इक्वी एंगुलर, दैट इसके सभी एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हाउ टू डू दिस, नाउ सी इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू साइड AC,
ए बी और ए सी इक्वल है, गिवन दिया हुआ है। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी कैसे होंगे? देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। क्या होता है? अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसको मार्क कर देते हैं हम फर्स्ट। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ए सी के इक्वल है। अभी हम ले लेते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी, गिवन। सो देयरफॉर ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है? एंगल है। ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल सी। और बी सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, या यू कैन राइट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इसको मार्क कर देते हैं सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या आएगा? बी सी के इक्वल, सी ए के इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख देंगे? सी बी के भी इक्वल है, सी ए के भी इक्वल है। देयरफॉर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंड देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज क्या हो जाएगा? इक्वी एंगुलर। ऑल एंगल्स आर इक्वल। 6 क्वेश्चन करेंगे अभी हम। प्रूव दैट इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी और ये है इसका बाइसेक्टर, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब जो ये बाइसेक्टर है ये बीसी पर परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। देन वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब हमें दिखानी है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए हम लेंगे दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ए डी बी, ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? एंगल, और ये क्या हो जाएगा? कॉमन साइड, और ये एंगल ए एस ए। तो स्टार्ट करते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, बी ए डी, सी ए डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे? ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये ए डी क्या है? बाइसेक्टर बी ए सी के, तो दोनों एंगल्स इक्वल। नेक्स्ट ए डी इक्वल्स टू ए डी, रीजन कॉमन, ए डी कॉमन। एंड तीसरा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो ए डी बी, ए डी सी दोनों एंगल्स इक्वल। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कौन सा टेस्ट? ए एस ए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। रीजन क्या आएगा? सी एस सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जब ये दो साइड्स इक्वल है ए बी एंड ए सी, सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर, जिसमें सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट पी आर दोनों इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि सेगमेंट पी एस पी क्यू से ग्रेटर है।
सो अभी हमने स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी की थी कि अगर कोई एंगल ग्रेटर होगा तो उसके अपोजिट वाली साइड ग्रेटर होगी। मतलब अगर हमें पीएस ग्रेटर दिखाना है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल से क्या होगा, ग्रेटर। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें रिकॉल कराती हूं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। किसी भी ट्राइंगल में, सपोज ये ट्राइंगल है एबीसी, ये है इसका एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, उसका पड़ोसी छोड़ दो, दो रिमोट एंगल ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो एक्सटीरियर एंगल दो एंगल के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब एसीडी एंगल 1 से भी बड़ा होगा और एसीडी एंगल 2 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन में यूज करने वाली हूं। ध्यान से देखना, अभी इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पी क्यू आर में सेगमेंट पी आर कॉन्गुरेंट है किसके, पी क्यू के, गिवन इन द क्वेश्चन। जब ये दोनों सेगमेंट कॉन्गुरेंट है, इसका मतलब इनका अपोजिट एंगल कौन सा है, इस साइड के अपोजिट कौन सा है, एंगल क्यू, पी क्यू आर इक्वल होगा किसके, एंगल पी आर क्यू। रीजन क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब अगर ये x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x। अब जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर एस, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल देखो, पी आर एस। और मुझे बताओ पी आर एस ट्राइंगल में एंगल पी आर क्यू ये ग्रेटर होगा किससे, एंगल पी एस आर। बता सकते हो क्यों, अभी मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल एंगल 1 से भी बड़ा है, एक्सटीरियर एंगल एंगल 2 से भी बड़ा है। तो यहां पर ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, पी आर एस ट्राइंगल में ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल उसके साथ वाला एंगल छोड़ दो तो एस से भी बड़ा होगा और पी से भी बड़ा होगा। तो यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब पी क्यू आर पी आर क्यू दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल एस से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी आर क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू आर। ये भी पी एस आर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये कहाँ से आया, बाय फर्स्ट। अब देखो फाइनली लास्ट स्टेप, 7th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 2 बार लिखकर प्रैक्टिस करना, ओके। इन ट्राइंगल, अब हम बात करते हैं कौन से ट्राइंगल की, पी क्यू एस, सबसे बड़े वाले ट्राइंगल की, ओके। सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है, एंगल पी क्यू आर ग्रेटर देन एंगल पी एस आर। अभी प्रूव किया ना, देयरफॉर इसके अपोजिट वाली साइड पी एस ग्रेटर देन पी क्यू। रीजन, साइड अपोजिट टू greater angle is greater. So finally students आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 8th क्वेश्चन। 8th की ये फिगर दी हुई है, ट्राइंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, एंड बी डी इक्वल्स टू ए ई। इट इज गिवन, वी हैव टू शो दैट ए डी एंड सेगमेंट बीई दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, ए डी बी एंड बी ई ए। कैसे दिखाएंगे, इसमें यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल, दिस एंगल कौन सा है, ये
एंगल ADB congruent to BEA, रीजन ईच 90 डिग्री। ठीक है, देन हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसकी हाइपोटेनियस कितनी है AB, और इस ट्राइंगल की भी हाइपोटेनियस कितनी है AB। सो AB इक्वल्स टू BA कॉमन, एंड तीसरा BD equals to AE. It is given in the question. So therefore we can say students that triangle ADB congruent to triangle BEA by R by hypotenuse side test. ये टेस्ट राइट एंगल पर यूज होता है, एक हाइपोटेनियस होती है और एक साइड। सो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स कैसी होंगी इक्वल, corresponding sides, that is AD congruent to BE, reason CSCT, corresponding sides of congruent triangle। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट बेसिक्स किए हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 विद इट्स सॉल्यूशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।